तो दोस्तों कैंडिडेट ऐसा दिया है लोगों को, मतलब एक जो चुनाव में एक जो उत्साह जो ऊर्जा होती है, वो लोगों की ऊर्जा, वो जो उत्साह होता है वो उत्साह बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। लोगों को सिर्फ वोट डालने जाना है। लोगों की ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि भाई हमें सिर्फ वोट डालने जाना है, हमें उनके साथ ना घूमना है, ना वोट मांगने हैं, ना उनके लिए वोट जोड़ने हैं। जो देगा वो भी भला, जो नहीं देगा वो भी भला। ना किसी रिश्तेदारी पर दबाव डालना है कि भाई फलाने के वोट दे दो, तकड़े के वोट दे दो, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कैंडिडेट दिया जींद हल्के में कांग्रेस ने, बिल्कुल ही मतलब 20% मान के चलो, 20% का कैंडिडेट दिया है। दोस्तों आज की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। और बड़ी खबर में आज क्या है कि हम बात करेंगे जो कांग्रेस ने, किसका डर था ये तो मैं नहीं जानता भाई, किस के डर से ये काम किया गया है, लेकिन कुछ टिकटों का बंटवारा कम से कम भी अपने हर इलाके से अगर पूछताछ करोगे तो लगभग 5 से 10 सीटों का बंटवारा बहुत गलत तरीके से किया गया है। हालांकि ये जानते हुए कि ये सीटें यहाँ से सीधा हार में जाएंगी, मतलब डायरेक्टली हार में जाएंगी, ऐसे कैंडिडेटों को टिकट दिया गया है। और हम बात करते हैं ऐसी जींद जिले की 2 टिकट, एक तो जींद की और एक उचाना की। ऐसी टिकट दी गई है, ये ऐसे लोगों को टिकट दी गई है। एक तो जो शुरू से ही भाजपा के साथ जो किसानों का विरोधी था, और उचाना में किसानों का शुरू से ही वीरेंद्र सिंह का विरोध है, जो वीरेंद्र सिंह को टिकट दी गई। इनके लड़के ने 3 काले कानूनों पे जो किसानों के लिए बने थे साइन किए थे, और जिस टाइम ये भाजपा के सांसद थे। तो दोस्तों जो लोग किसानों के लिए नहीं हैं, जो किसानों के नहीं हैं, गरीब मजदूर के नहीं हैं, वो फिर कांग्रेस में आकर फिर टिकट का दावा करते हैं और टिकट लेके जाते हैं। यानी ये टिकट बांटने वाले की गलती है जिन्होंने इनको टिकट दी है। लोगों का बिल्कुल भी मन नहीं उचाना में कि वीरेंद्र सिंह को जिताया जाए या वीरेंद्र सिंह को वोट दिया जाए, क्योंकि जनता इनसे काफ़ी नाराज़ है, वीरेंद्र सिंह से। दोस्तों निर्दलीय प्रत्याशी हैं उचाना में, जो बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं। किसी को भी अगर वीरेंद्र को छोड़ के कांग्रेस सरकार किसी भी आदमी को टिकट देती तो ये एक तरफा इलेक्शन होता और कांग्रेस एक तरफा इलेक्शन जीत जाती। मगर अब नहीं, अब ये कांग्रेस की ये सीट जो है कांग्रेस के हाथ से निकल चुकी है। या तो इसमें निर्दलीय प्रत्याशी जीतेगा या फिर भाजपा जीतेगी। 2 लोगों के बीच में कड़ी टक्कर है, भाजपा और निर्दलीय। अब निर्दलीय देखो कौन ज़्यादा भारी रहता है, वीरेंद्र घोगड़िया या विकास काड़ा। अगर ये एक हो जाएं, अगर ये दोनों लोग एक हो जाते हैं, एक होकर इलेक्शन लड़ते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं ना भाजपा सामने आएगी ना कांग्रेस सामने आएगी, ये जीत होगी निर्दलीय सीट के लिए। तो दोस्तों दूसरी सीट की हम बात करते हैं। दूसरी सीट है जिला जींद की, यानी जींद हलके की। जींद हलके में मांगे राम गुप्ता के लड़के महावीर गुप्ता को ये टिकट दी गई है, जिसका कोई भी औचित्य नहीं, जो पहले जेजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं और जेजेपी बीजेपी का लोग विरोध कर चुके हैं। दोस्तों कभी जेजेपी से चुनाव लड़ना, कभी कांग्रेस से चुनाव, कभी किधर जाना कभी किधर जाना। कहने का मतलब ये है कि जो लोग पार्टी बदलू हैं उनको टिकट दी गई है और लोग इनको बिल्कुल भी नहीं चाहते। अगर जींद की टिकट मांगे राम गुप्ता के लड़के महावीर गुप्ता को छोड़कर राजू लखीणा को दी जाती तो मैं कहता हूँ गारंटी से पहले दिन से ही टिकट का जैसे ही अनाउंसमेंट होता उसी दिन से माहौल बन जाता जींद में, और राजू लखीणा कृष्ण मिड्डा को लाखों वोटों से हराता। ये गारंटी है। राजू लखीणा एक ऐसा कैंडिडेट था जो कृष्ण मिड्डा को हरा सकता था। मगर अब लोगों के जो विचार आए हैं, लोगों का जो कहना है, लोगों से जो बात सुनते आए हैं, भाई वोट तो देना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि सरकार को चेंज करना है। मगर इस आदमी को टिकट दी गई, मन नहीं करता वोट देने को। यानी मांगे राम गुप्ता के लड़के को टिकट देने के लिए मन नहीं, मतलब वोट देने के लिए मन नहीं करता। कांग्रेस का पता नहीं टिकट देने को कैसे मन कर गया। तो दोस्तों कैंडिडेट ऐसा दिया है लोगों को, मतलब एक जो चुनाव में एक जो उत्साह जो ऊर्जा होती है, वो लोगों की ऊर्जा, वो जो उत्साह होता है वो उत्साह बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। लोगों को सिर्फ वोट डालने जाना है। लोगों की ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि भाई हमें सिर्फ वोट डालने जाना है, हमें उनके साथ ना घूमना है, ना वोट मांगने हैं, ना उनके लिए वोट जोड़ने हैं। जो देगा
वो भी भला, जो नहीं देगा वो भी भला। ना किसी रिश्तेदारी पर दबाव डालना है कि भाई फलाने के वोट दे दो, धकड़े के वोट दे दो, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कैंडिडेट दिया जींद हल्के में कांग्रेस ने, बिल्कुल बिल्कुल ही मतलब 20% मान के चलो, 20% का कैंडिडेट दिया है। इधर उचाना में बिल्कुल 0% का कैंडिडेट दिया है। ठीक है, शुरू से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, खानदानी राजनीतिक परिवार है वीरेंद्र सिंह का, फिर भी अब की बार जो टिकट का जो बंटवारा हुआ है वो उचाना में बहुत गलत हुआ है। कांग्रेस ने ये पता नहीं तो जानबूझ के ये काम किया है, पता नहीं अनजाने में, या फिर राहुल गांधी या बड़ी मतलब जो अलायंस है, बड़ी जो पावर है उससे टिकट लेके आए हैं, या हुड्डा जी की नहीं चली है, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये जो सिस्टम जो बांध दिया लोगों का, उचाना और जींद का इलेक्शन होना था बहुत बढ़िया, लेकिन यहीं पर लोगों को, चलो उचाना में तो फिर भी इलेक्शन होगा, उचाना का इलेक्शन तो निर्दलीय जो अच्छे उम्मीदवार हैं वीरेंद्र घोगड़िया जी, पंचायती उम्मीदवार हैं, लोगों के सुख दुख में काम आने वाले जो आदमी हैं वीरेंद्र घोगड़िया, वो इलेक्शन को खड़ा कर सकते हैं और इलेक्शन को पावर में ला सकते हैं। तो दोस्तों, लेकिन जींद में इलेक्शन का बिल्कुल बुरा हाल हो गया है। जींद में सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि भाजपा सरकार यानी भाजपा की सीट आएगी और इसको कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ, लोगों को अगर बिल्कुल बदलाव मन में है भैया, ये जैसे कहावत कहते हैं, अगर भाई जिस पार्टी के लायर है चाहे वो कुत्ते को टिकट दे दो तो वो कुत्ता भी बन जाएगा। अगर ये बात है तो भले ही महावीर गुप्ता बन जाए, मिड्डा को हरा दे, लेकिन जहाँ तक कैंडिडेट का सवाल खड़ा होता है वहाँ पर बिल्कुल भी कृष्ण मिड्डा को हराने की औकात नहीं रखते हैं। अगर हरा देंगे तो अलग बात है, जो लहर की बात मैंने आपको बताई, लहर है तो अलग बात है। लहर में तो कुछ भी बह जाता है, बड़े से बड़े जहाज़ बह जाते हैं लहर में तो। लेकिन अगर कैंडिडेट की बात करें तो कैंडिडेट पे वोट नहीं चढ़ेगा, वोट चढ़ेगा तो पार्टी के ऊपर वो वोट चढ़ेगा। तो दोस्तों, ये जो मैं खबर आपको दे रहा हूँ ये बड़ा सोच समझकर जिम्मेदारी के साथ दे रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोगों की बात सुनते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों से सुनते हैं, एक एक बात उनके से मुँह से निकलवाते हैं, पूछते हैं भाई ये टिकट कैसी है, मतलब ये जींद हल्के में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए था। तो दोस्तों, एक ही पुकार आती है जींद हल्के में, राजू लखीणा जो मिड्डा को टक्कर दे सकता था, यानी मिड्डा को टक्कर नहीं, मिड्डा को हरा सकता था 110%, तो वो टिकट वहाँ पे जानी चाहिए थी, यानी वो टिकट जींद की राजू लखीणा को मिलनी चाहिए थी। तो तभी जींद की सीट कांग्रेस के खाते में आती और उचाना की सीट जानी चाहिए वीरेंद्र घोगड़िया, विकास काड़ा, स्वामी आदित्य वैस, इन लोगों के पास अगर ये सीट जाती, इनमें से किसी को भी टिकट मिलती तो लोग यहाँ भी वोट देने को तैयार थे, मगर वीरेंद्र सिंह को वोट देने को तैयार नहीं है। दोस्तों, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और ये हमारे विचार, हमारे चैनल के विचार आपको कैसे लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक व कमेंट जरूर करना। आपको ये समाचार जो मैंने दिया है क्या आपके मन में भी है, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताना। धन्यवाद।